आज की शख्सियत के साथ नजर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पेंडिंग पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं उसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े। तो आज की जंगी से पर्सनालिटी द वन एंड ओनली ज़हूर इलाही सयाल साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाते हैं गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा ज़हूर साहब, हर शख्स या शख्सियत जब जिंदगी लाइफ सर्व करने के लिए निकलता है तो अपने माइंड में कुछ ख्वाब लेकर जिंदगी सर्व करता है। तो आपने अपनी जिंदगी सर्व करने के लिए आपके ख्वाब क्या थे, आप क्या बनना चाहते थे? सर जैसे हम पहले तो पढ़े जी जी। तो बाद जैसे हमें कोई जॉब का शौक हुआ तो हमें फील्ड वकालत की अच्छी लगी। सही। तो हमारा पहला ही ब्रदर मेरा भाई है तो रफ़ीक अहमद डैरी साहब उसी फील्ड में था। सही। तो हम भी उसके साथ थे तो उन्होंने यही मशवरा दिया तो साथ में तो हैं, चलो आप LLB करें तो इंशाल्लाह साथ में चलेंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह LLB कर ली तो फिर अपनी फील्ड को संभाला, उसके साथ भी चलें। फिर जैसे मुआशरे को देखा, ज़माने को देखा, लोगों को देखा तो सियासत का शौक़ भी आ गया। अच्छा, तो इसी वजह से सियासत में भी न हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपकी लाइफ में दो इम्पोर्टेंट सियासत या वकालत? सर वकालत तो हमारी मस्ट है, ये तो हमारा गुजर सफ़र उसी पे होता है ना, वो हमारे लिए पहले तो मस्ट है। अच्छा, सियासत आपके हिसाब से? सियासत तो लोगों की खिदमत करने के लिए होती है ना, सियासत में कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर मैं ज़हूर साहब आपको ये कहूँ कि आप आज की सियासत को डिफाइन करें, आप वकील भी हैं जी, तो आप आज की सियासत को डिफाइन कैसे करेंगे? सर डिफाइन करने के लिए तो इस फील्ड में गए, इसलिए तो हम इसमें पहले ही हुए हैं। तो सियासत में तो आएंगे तो सियासत में चलो मैं खोल के क्वेश्चन आपको हाँ, कह रहा हूँ। आज की सियासत में गरीब आवाम के लिए कोई बेहतरी, कोई ऐसा सिस्टम जो आवाम के लिए सियासत की जाए, क्योंकि पहले सियासत को इबादत भी समझा जाता था और आवाम के लिए लाइफ वक्फ करना भी उसी सियासतदान का काम था। तो आज की सियासत में क्या हो रहा है? आज भी सियासत वो पहले भुट्टे साहब वाली सियासत है। सियासत इबादत है लेकिन वो बंदा जो करे सियासत वही है, पहले वाली भुट्टो साहब वाली सियासत है। मेरा भुट्टो साहब जरदारी साहब वाली, आसिफ जरदारी साहब, हमारा CM सिंध से मुराद अली शाह साहब वाली। अभी तक भी इधर CM साहब आता है तो कभी भी उसके डोर उसके ओता के बंद नहीं होते हैं, सही। ओपन होते हैं। भाई जो भी बंदा आ जाए तो CM साहब से मिले, जो भी उसका मसला, हम भी उनको फॉलो करते हैं, उनके चैनल पे हम भी चलते हैं। गरीब आवाम को रिलीफ ज़रूर मिलता है। हमारे पास तो इधर 2010 में ब्लड आया होगा, आपको पता है, अभी आया था 2023 में भी आया था। तो इधर जो हमने लोगों की खिदमत की, CM साहब ने की, मोहम्मद सलीम बाजरी साहब ने की। आप जाके पूरा सिंध विजिट करें। सही। आप तो मुझसे बड़े हैं तो ज़्यादा इधर से ब्लड आ चुके हैं। इधर से 1972 में भी आया था शायद, सही। 2010 में भी आया था। सही। कभी भी किसी को घर नयो बना के हुकूमत ने नहीं दिए। सही। पहला ही हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सैयद मुराद अली शाह साहब। मैं आपको पूरे सिंध की फिगर बताऊं तो 21 लाख घर पीपल्स पार्टी ने बना के दिए हैं लोगों को आधे बन चुके हैं, को आधे का काम चल रहा है। हमारे यूनियन काउंसिल में 28 तो मुझे ख्याल में घर कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 35 तक कुछ भी हैं, लेकिन 3500 घर इधर हमारे यूनियन काउंसिल में भी काम चल रहे हैं। ये भी पीपल्स पार्टी ने दिए, सिंध गवर्नमेंट ने दिए, किसी और ने नहीं दिए। अच्छा, वाइस चेयरमैन वाला तजुर्बा आपकी नज़र में कैसा रहा? वाइस चेयरमैन तो तजुर्बा मुझे तो अभी 2 साल हुए हैं। वाइस चेयरमैन तजुर्बा तो हम तो पढ़े लिखे हैं, तजुर्बे की बात कोई भी नहीं है इसमें। बस हमने यही सीखा है, लोगों की इज्जत करनी है, लोगों को मोहब्बत देनी है, लोगों का काम करना है, लोगों के साथ खड़ा होना है। जो 2 साल आपने लोगों से वायदे लेकर, कस्में लेकर ये इलेक्शन जीती, तो क्या आप उन वायदों पर पूरे उतर सके? भाई मैं आपको बात बताऊं, मेरे सामने 18 लोग खड़े थे वाइस चेयरमैन के। उन्होंने 18 ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, सारों ने हाथ उठा लिया। सही। मैं अनअपोज हो गया था, बिना मुकाबले हो गया था। सही। पर
हमारा वोट ज्वाइंट था, सही। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। हाँ हाँ इसी वजह से मेरी उनके साथ इलेक्शन हुई, नहीं तो मेरे सामने कोई भी बंदा खड़ा नहीं था। हमारे यूनियन काउंसिल अराजी में सारे 4 ही मेंबर बिना मुकाबले हो गए थे, डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी हो गए थे, वो भी हमारी मेहनत से, सलीम साहब की मेहनत से। एक चेयरमैन की सीट पे इलेक्शन हुई थी, मैं किसी से भी वायदा नहीं लिया था वोट का, तो मुझे वोट दो आके मैं काम करूंगा। सारे दोस्तों ने मुझे मेहरबानी की, सही। मुझे उसने वोट तक नहीं छोड़ा, मुझे उन्होंने बिना मुकाबले अपने यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया। अच्छा, आवाम की इतनी मोहब्बत, इसकी वजह? मोहब्बत, मैं तो जैसे उम्र पे आया हूँ ना, मुझे तो आज 10-12 दिन हो गए हैं, सही तो रोज इधर 100 से ज्यादा लोग आते हैं। सही मोहब्बत करने का ये तरीका है, आप मोहब्बत दो, सही। आप लेने की कोशिश नहीं नहीं करें। करे, हाँ। आप मोहब्बत दोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगी। तो ये लोगों की मेहरबानी, हमें इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं। यूनियन काउंसिल के तो देते हैं, लेकिन पूरे 7 ताल का, आप जो भाई कमाल चच्चर की बात कर रहे हो, आमरी, यूसी, शालमानी, ये सारे हमारे दोस्त हैं, ये सही। सारे हमें इज्जत मोहब्बत देने वाले दोस्त हैं, हम भी उनको इज्जत मोहब्बत देने वाले दोस्त हैं। ये वो अगला दौर नहीं है भाई, तो गुलामी वाला दौर, ये जितनी इज्जत दोगे उतनी मिलेगी। अच्छा, आपकी नजर में यहाँ पे जितनी भी यूसीज है, उसमें कौन सा चेयरमैन बेहतर काम कर रहा है? हाँ, कोई भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मेंबर नहीं करता है काम, ऊपर से जो आता है, कोई एमपी देता है, कोई एमएनए देता है, वो यूनियन काउंसिल ने। सिंपल क्वेश्चन, कौन बेहतर कर रहा है? मोहम्मद सलीम बाजारी, जबरदस्त। अपने यूनियन काउंसिल बाजार है, आप चलेंगे उधर आपको प्ले ग्राउंड मिलेंगे, सही उसको आपको मेडिसिन की हॉस्पिटल अच्छी मिलेगी, सही। सारी चीजें मिलेंगी। इसी तरह के इधर हमारे रापोटो हैं, वो भी अपने यूनियन लोकल, उन लोकल नुमाइंदों का काम है तो अपनी यूनियन काउंसिल के लिए कौन कौन से काम लेके आते हैं। कोई तो लोग ऐसे जाते हैं, जाके अपने काम लेके आते हैं ना, सीएम हाउस तो देता है, शहीद अली शाह अपने लोगों को देता है, हर हाल में जो भी काम लेके जाओ उधर जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि हर बार बलदियाती निज़ाम फेल होके चला जाता है हमारे पाकिस्तान में 0-0 लेवल पे। इस बार आप समझते हैं कि आप ऐसा कोई बेहतर काम करेंगे जिस वजह से लोगों को दोबारा यकीन आ जाए कि नहीं भाई, अब बेहतर काम हो रहा है बलदियाती निज़ाम में? आए इधर बलदियाती निज़ाम नाकाम गया है, तो फिर मैं आपको उसका जवाब दूं। किसी एक जगह पे, आप एक जगह की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं आपको 101 इलाके दिखाऊं जहाँ पे रोड्स नहीं बने हुए, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा है, ठीक है, हॉस्पिटल का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैं पर्सनली घूम आया हूँ। ठीक है, आपने बात खोली है, मैं खोलना नहीं चाहता। नहीं नहीं, खोलेंगे तो पता चलेगा ना भाई, ये बात खोलेंगे तो पता चलेगा। तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? चलो मैं आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, चलो दूसरी बात जो मैं आपके इलाके की बात, परमानेंट लाइट नहीं होगी, परमानेंट हॉस्पिटल का निजाम बिल्कुल नहीं होगा। अगर थाना है तो वहां पे पुलिस की नफरी नहीं है, पीएस बना हुआ है, मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, पीएस बना हुआ है, लेकिन वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं है, लोग बकरियां चला रही हैं। ये भी उसी निजाम की बात है, मैं तो नहीं खोलना चाहता था, लेकिन आप खोलने का आप कहीं दिखाएं। मैं आपको 101 यूनियन दिखा सकता हूँ जहाँ पे बलदियाती निजाम बिल्कुल जीरो है, और आपके बकौल कि हमें बजट कम दी जाती है, उस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे डिफाइन करेंगे? बजट जो पूरी सिंध में मिलती है यूनियन काउंसिल की, वो मिल रही है। जब तक साईं मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर ने इसी काम नहीं होने की वजह से इसने बजट सीएम साहब ने बढ़ाई है कुछ, लेकिन वो टाउन म्यूनिसिपल कमेटी को मिल रही है, यूनियन काउंसिल की अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जैसे रिलीज होगी तो इंशाल्लाह जो भी होंगे 19-19 काम वो इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। अच्छा, अब आप बन गए 19-19। अच्छा, लास्ट में आप इसी चीज को आपको मैं एक इशारा और भी देके जा रहा हूँ, ये आम की भलाई के लिए। आप तो काम की बात कर रहे हैं, हमने तो चेयरमैन को ऑफिस में बैठते हुए ही नहीं देखा है। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे चेयरमैन ऑफिस में भी नहीं बैठते। ये मेरी आप अभी भी ऑफिस चलें देखें, मेरी चेयर भी पड़ी होगी, मेरा डे फिक्स है, मैं वहाँ बैठता हूँ। आपको मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, किसी भी टाइम आए मेरे यूनियन काउंसिल वाइस चेयरमैन के ऑफिस में बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट मेंबर यूनियन चेयरमैन में बात नहीं करूंगा। आप मेरी ऑफिस विजिट करें, मेरी चेयर भी पड़ी है, मेरा टेबल भी पड़ा है, मेरा उधर मुलाजिम भी बैठा होगा। भाई जो भी बंदा आए, अगर मैं नहीं हूँ उसको बिठाएं, उसको चाय पिलाएं, फिर उसका जो काम है मुझे बताएं, तो वो उसको मैं करके आपको बताऊं। ये आपकी बेहतर कारकर्दगी। चलो चलते हैं आगे। सियासत में आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज में कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, आसफा, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब या आसफ अली जरदारी साहब।
और भी एक नाम उठाएंगे। फरियाद साहब, नहीं, मुराद अली शाह। शायद मुराद अली शाह। तो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी? शायद मुराद अली शाह है। मुराद अली शाह, ज़बरदस्त। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा बचा है, तो कुछ पर्सनल सवाल आपसे करने थे। ऐसी कोई ख्वाहिश जो रह गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश सारी पूरी हो गई। ऐसा कोई ख्वाब जो करना चाहते हो लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही? ख्वाब ये तो किसी गरीब बंदे को देख के, किसी को तकलीफ में देख के, वो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता है, कसम से बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये हमारी कोताही है। अच्छा, दरअसल जो नुमाइंदे हैं ना, ये हम बेहतर करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो। एक हम इधर बैठे हैं, कोई पड़ोसी में उसकी कुछ नहीं हुई, कोई खाने पीने की चीज़, तो वो हमें नहीं होती बर्दाश्त। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा है, लेकिन इतना हम भी नहीं कर सकते हैं। जो हमारा हाल है, गरीबों की मदद बिल्कुल करते हैं। अल्लाह ताला और हमें देगा तो हम उनको और भी ज़्यादा मदद करेंगे। अच्छा, जैसे आप लोगों के आइडियल हैं, लोग आपकी पर्सनालिटी को लुक आफ्टर करते हैं, आप उनकी चाहते हैं, आपसे लोग मिलते हैं, वैसे कोई ऐसा खुश नसीब है जिसे आप चाहते हो, जो आपके लिए ह्यूज हो? ये आप बड़ी बात की है। हमसे तो लोग मोहब्बत करते हैं, यकीन हम भी ऐसे करते हैं। हम तो से मुराद शाह से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ख्वाहिश हमारी हर टाइम पूरी होती है। अच्छा, तो आपकी ह्यूज पर्सनालिटी सर मुराद अली शाह है। बिल्कुल हमारे बिलाल साहब भी है, बिलाल साहब से भी बहुत बार मिले हैं। वो हमारा पार्टी का लीडर है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, जो पहचाने नहीं उसके पास जाना भी सही नहीं है। हमारा लीडर बिल्कुल है, हमारा बड़ा है। से मुराद अली शाह हमारा बड़ा है, हमें जानता भी है, हमें प्यार भी देता है, हमें मोहब्बत भी देता है। जब हम जाते हैं सीएम हाउस, हमारे लिए नो एंट्री होती है, एंट्री खुली होती है। जिस टाइम जाते हैं ना, तो हम इसलिए उसको बड़ा लाइक करते हैं, हमें प्यार भी करता है, हमारे हम भी उसे करते हैं। हम तो उसको वोट तो बात, उनसे वोट का तो रिश्ता नहीं है, सही, हमारा उनसे दिलों का रिश्ता है। सही। जब भी उनको सिरों की जरूरत पड़ेगी ना, तो जाके पहले हम देंगे कराची में। जबरदस्त। ये हमारा से मुराद शाह वायदा है। अच्छा, ऐसा कोई काम जो जहूर साहब आज तक न कर पाया हो, उसका दुख भी है? फिर तो ऐसा कोई रह नहीं गया है, लेकिन ये मुझे तो, मैंने जैसे शादी की, अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, 5 बेटियों से नवाजा है। माशा। तो मैं यही दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे एक बेटा भी दे। मरना तो हर इंसान को है, वाह। जाना तो हर इंसान को है। एक पीछे को आती है तो भाई ये भी ज़रूर का बेटा था, ये मेरी ख्वाहिश भी वंश है। चलाने वाला। और ये मेरी एक दुआ भी, जहाँ जाकर जाता हूँ तो मांगता हूँ, तो मुझे एक अल्लाह ताला बेटा दे, जो मेरे पीछे जैसे मैं चलता हूँ ऐसे ही बाप की तरह लोगों की खिदमत करे। ऐसे मेरे भाई भी हैं, कज़न भी हैं, जो रफ़ीक डेरी साहब हैं, हाँ, उसके बिल्कुल। बेटे भी हैं, वो भी ऐसे समझो हमारे बेटे हैं, हमारे पीछे वो ही ऐसे लोगों की खिदमत करेंगे, ऐसे लोगों को इज्जत देंगे। लेकिन अपना तो बेबी, मेरा ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह आपकी जल्द वो ख्वाहिश पूरी करेगा। सर, आपने इतनी अच्छा इंटरव्यू दिया, इतनी अच्छी बातें की, तो अब आप मुझे ये बताएं कि रमज़ान माह के लिए आप समझते हैं कि हमारी मैशत कितनी ज़ीरो लेवल पे आ चुकी है। रमज़ान के लिए आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से कोई इन गरीब लोगों के लिए कोई पैकेज? सर, सिंध गवर्नमेंट तो 5-5 हज़ार दे रही है, आपने सुना होगा, ये भी रमज़ान पे के लिए। वो तो ये डिवाइस वाले हैं, मसला कर रहे हैं, किसको मिल चलो, भी वो तो दे पाएंगे, रही है। किसको नहीं भी मिल पाएंगे। यूनियन काउंसिल से हिसाब से ये बताना नहीं चाहिए। अभी जैसे मैं घर से निकला तो बराबर में एक घर था, मैं उधर गया तो उधर एक अम्मी बैठी थी, उसके हाथ में 50 रुपया था। मैंने बोला किसी को, भाई को बोला, मैंने बोला किसी रोज़ा है तो उसको या तो रोहित हमारे पास रोज़ा तो सबको है, तो मुझे अम्मी आप परेशान नहीं हो, मेरा भाई आता है आपको सारा करे। वो हमारा जो पर्सनल लेवल पे है ना, वो हम बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने क्वेश्चन किया है इसलिए उसका मैं जवाब दे रहा थैंक यू सर, मेरे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। सर, लास्ट में आपको एक मैसेज देना है हमारे नौजवान लोगों के लिए। हमारा नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान बिल्कुल वे पे नहीं है, उसे तबाह किया जा रहा है इसलिए, तो आप उन नौजवानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा, क्योंकि आप भी नौजवान हैं, तो नौजवानों के लिए मैसेज दे दें। पहले बात क्वेश्चन करें, ये जो हमें मोबाइल दी है ना, ये मोबाइल जिस काम से दी है, हम उसको उसी तरह इस्तेमाल करें। हम इस पबजी में, इसी सोशल मीडिया में इस्तेमाल ना करें। ये बड़े काम की चीज़ उन्होंने हमें दी है, तो हम उस काम से ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे हम खुद भी। यकीन पूछो, कुछ टाइम तो ऐसा हो गया, मैंने इसमें सिर्फ व्हाट्सअप रखा था, ये पबजी, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये सारे मैंने डिलीट कर दिए थे।
सिर्फ ये वजह थी, ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, किसी काम का नहीं हो रहा था। नहीं मैं स्टडी को टाइम दे रहा था, नहीं बच्चों को दे रहा था, नहीं अपनी फैमिली को दे रहा था, नहीं किसी दोस्त को दे रहा था। नौजवान को ये पैगाम है, पहले स्टडी करें, कमीशन की तैयारी करें, मस्ट ऑल पहले इनका फ्यूचर ये है। ये मोबाइल काम की नहीं है, ये दोस्त काम की नहीं है। मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैं ये दोस्त भी देख के आया हूँ, रिश्तेदार भी देख के आया हूँ, दुश्मन भी देख के आया हूँ, मोहब्बत करने वाले भी देखने आया हूँ। कोई किसी का नहीं, चाहे हो कज़न हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, चाचा हो, नहीं। जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तब तक आपका रिश्तेदार कोई नहीं होगा। जब तक अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे ना तो तुम्हारे 50 रिश्तेदार आ जाएंगे, भाई ये ज़रूर हमारा है। जब आप गिरे होंगे ना, आप पूछेंगे बोला ये ज़रूर हमारा नहीं था। तो मेरा नौजवान को ये पैगाम है, अपनी स्टडी करें, अपनी मेहनत करें, अपनी एजुकेशन में एक्टिव रहें, ये सोशल मीडिया को छोड़ दें। ये प्यार मोहब्बत चक्कर में कुछ नहीं होगा। प्यार तो वो चीज़ें मिलनी ही नहीं है, मेरा ज़ाती तरह तजुर्बा है। ये नौजवान जो अभी प्यार के पीछे हैं, ये ज़रा मेरी रिक्वेस्ट है, इनसे थोड़ा बचें, इसी चक्कर में नहीं पड़ें। आप मुझे दुनिया का एक बंदा बताएं जिसको प्यार मिला हो। प्यार उसको कहते हैं जो जिंदगी भर रहता है, तो वो शायद मेरा भी रह चुका होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नौजवानों के लिए मैसेज है कि ऐसा मैसेज था, अगर नौजवान इस मैसेज पर थोड़ा सा गौर करें तो बहुत सारे मुश्किलात से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर नमूने से गुजार सकते हैं। नाज़रीन क्या करें, आपको पता है टाइम और हमारा कॉम्बिनेशन होता है, हम टाइम से आगे नहीं चल सकते। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, गिरे अगर तारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। विश्वास द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।